खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सबों के लिए मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड, डीएलएड या फिर एमएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालात से मुताल्लिक क्वेश्चन सीरीज़ के वीडियो नंबर 4 में मेंटल एबिलिटी या ज़हनी सलाहियत के सवालात पर। तो ये वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को अभी ही देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में वो 10 सवालात क्या होंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल है और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मुंदरजा झैल में सवालिया निशान की जगह क्या आएगा। मुंदरजा झैल में नीचे जो ऑप्शन दिए गए हुए इनमें खाली जगह दिया गया हुआ है, उस जगह पर क्या आएगा। ये सीरीज़ आप इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आते हैं आपको उनमें उसका सीरीज़ समझना पड़ता है कि आखिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं 1, 48, 4, 24, 7, 10 और 0, 2 है, ऐसे 2 ही मानकर चलिए आप। तो अब देखिए कि क्या है इसमें। आपको पहले के बाद दूसरा बहुत ज़्यादा है, तीसरा फिर छोटा नंबर है, चौथा बहुत बड़ा नंबर है। तो आप इसमें समझिए कि ये एक दूसरे का रिलेशन क्या है, एक गैप कर कर है। फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से है और थर्ड का फिफ्थ से, फिफ्थ का सेवन्थ से होगा। उसी तरह यहाँ पर आप ये जो सेकेंड नंबर पर 48 देख रहे हैं, इसका रिलेशन 24 से है और 24 का रिलेशन यहाँ खाली जगह वाले से होगा और उसके बाद का रिलेशन यहाँ 2 से होगा। अब समझिए कि यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 के बाद 4 है, तो 1 + 3 = 4, यानी इसमें 3 ऐड किया गया हुआ है। 3 में 1 ऐड, 1 में 3 ऐड है तो 4 हो गया। और उसी तरीके से 4 में फिर हम 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद 7 में हम फिर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 देख रहे हैं। तो ये तो सीरीज़ हमारा समझ में आ गया जो ऊपर से चल रहा है। लेकिन अब जब नीचे वाले सीरीज़ पर आते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ आप देखिए सबसे फर्स्ट लिखा हुआ क्या है, 48। 48 को जब आप 2 हिस्सों में बांटेंगे तो हमें कितना आएगा, 24 आएगा। यानी 48 को 2 से डिवाइड किए तो हमारे पास 24 आ गया। फिर उसके बाद 24 के बाद अब हमारे पास कितना, अगर आप 24 को फिर 2 हिस्सों में बांटे तो हमारे पास 12 आएगा। और 12 को फिर से यहाँ 12 हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, लेकिन अभी आप इसको आंसर मत मानिए, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इसके बाद भी खाली जगह के बाद भी एक नंबर दिया गया हुआ है, जो नंबर यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। तो फिर हमारे पास ये जो 12 आया है, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 12 को अगर हम यहाँ पर जो 2 दिया 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 6। लेकिन आपको यहाँ पर 2 दिया गया हो तो समझिए कि ये 48 का ये 2 से डिवाइडेशन नहीं है। 48 को 2 हिस्सों में यानी आधा नहीं किए हुए हैं, इसका टर्म अलग है। और वो टर्म क्या होगा कि 48 जो है, 48 को सबसे पहले हमने 2 से भागा दिया तो हमें 24 मिल गया। 24 को फिर उसके बाद हम फिर अब 3 से भागा देंगे, यानी 24 को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो फिर हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 8 आएगा। हम समझ लेते हैं, 48 को अगर हम 2 से भागा दिए तो हमारे पास 24 आ गया था। फिर जब हम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और 8 को फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास 2 आएगा, जो यहाँ पर 2 दिख रहा है। आपको सीरीज समझ में आ रहा होगा कि 48 को पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से तकसीम किया, फिर उसके बाद हमने 3 से तकसीम किया तो हमारे पास 8 आ गया, ऑप्शन बी। और जो 8 आया इसको फिर हम 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 2 आ गया। तो ये सीरीज़ आपकी एक बन गई। तो आपको इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बी, राइट आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपसे ए सीरीज़ लिखा गया हुआ है
इंग्लिश के लेटर्स हैं और उनमें से यहाँ लास्ट में ऑप्शन आपको चुनना है कि क्या आएगा, DIKP। तो यहाँ कौन सा सीरीज़ है? तो सबसे पहले आप देखिए बी के बाद 1 लेटर लेफ्ट से, यानी एक गैप है। बी के बाद यहाँ सी आता है, सी के बाद यहाँ से डी आ गया, तो यानी समझ लीजिए +1 है। और उसके बाद जो डी देख रहे हैं, डी के बाद फिर +4 है, यानी पहले के बाद एक के बाद सिर्फ एक का फ़र्क है, एक लेटर का। उसके बाद वाले में 4 लेटर से डी के बाद EFGH 4 आएगा, H के बाद फिर I आ गया है, तो यहाँ पर I दिख रहा है। जब I है तो फिर उसके बाद एक का गैप होगा, तो I के बाद J गैप है और फिर K आ गया है। K के बाद फिर यहाँ पर 4 आएगा। मीन्स कि आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जो सीरीज़ बन रहा है वो क्या है, +1 और +4। उसी तरह से फिर +1 और +4। तो यहाँ पर अब फर्स्ट के बाद यहाँ पर बी के बाद डी में +1 हो जाएगा, डी के बाद आई में +4 हो जाएगा, फिर 4 के बाद के में 1 होगा और 1 के बाद पी में 4 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर +1 आएगा, यानी पी के बाद कोई एक लेटर गैप हो गया, नेक्स्ट वर्ड आएगा। तो हम जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेट है उसमें पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू एक गैप होके आर आएगा, नेक्स्ट लेटर जो होगा वो आर होगा। तो हमारा आंसर ए इज़ राइट आंसर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मंदरजा झैल में सवालिया निशान की जगह क्या आएगा? यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? ये भी सीरीज़ एक बना हुआ, हम समझते हैं कि सीरीज़ क्या है, 2, 10, 20, 23, 69 और 73। मीन्स के यहाँ पर 8, 10, 20, 23, 69, 73। तो अब बताइए कि आपको यहाँ पर क्या सीरीज़ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 8 को क्या किया है, 8 में हम +2 ऐड किए हैं तो 10 हो गया है। कितना? 8 में हम अगर 2 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और जिसमें हम जितना वर्ड जोड़े थे फिर उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 में 2 जोड़े थे तो 10 को हम 2 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ 2 जोड़े थे तो 2 के बाद हम फिर 3 बढ़ा देंगे, एक एक नंबर बढ़ता चलाएगा। और अब हम 20 में 3 जोड़ दिए तो हमारा ये 23 हो गया, और 23 में 3 जोड़े इस वजह से 23 को हम 3 से गुना करेंगे। 3 से जब हम गुना करेंगे तो वो हमारा 69 हो जाएगा, और 69 के बाद हम फिर यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ये जो सीरीज़ देख रहे हैं कि पहले में 2 जोड़े थे, फिर 3 जोड़े हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 4 जोड़े हैं, तो वो 73 आ गया है। और जब हम 73 है उसको 4 से जब गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो इसको मैं गुना करके ही यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि 4 तिहाई 12 के 2, हाथ में 1, 7 चौके 28, 1 29। तो आपको यहाँ 292 जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। खाली जगह क्या आएगा? यहाँ आपसे एक ये बॉक्स दिया गया हुआ है, और इस बॉक्स में आपको सही आंसर चुनना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जब भी आपको इस तरीके के बॉक्स दिखेंगे तो वहाँ जब आपको जो बड़ा नंबर दिखेगा उस नंबर की तरफ आपको जाना है। तो यहाँ नीचे की तरफ देख रहे हैं कि सबसे नीचे वाला ये जो 45 और 95 है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये जो सीरीज़ बन रहा है वो इस डायरेक्शन में, यानी राइट टू लेफ़्ट वाले डायरेक्शन में नहीं है, मतलब अप टू डाउन वाले डायरेक्शन में है। ये एक तरीके का लॉजिक बताया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही फिट हो, लेकिन ज़्यादातर जो आपको दिखेगा कि आप अगर इस कॉलम में ज़्यादा नंबर होते, बड़े नंबर होते, तो फिर आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ता, लेकिन यहाँ ज़्यादा नंबर इसमें है तो हम नीचे आएंगे। अब देख के कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट जो थिंग होता है वो कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 9 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 15 आएगा, लेकिन ये 15 तो है नहीं। तो अब दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन बचता है, आप इन दोनों को स्क्वायर करके देख लें। जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81 होता है, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा। क्या? 36। अब हम इन दोनों को ऐड किए,
इन दो हम ऊपर वाले से जो आया तो उससे माइनस करेंगे। तो 81 में 1 से 6 तो माइनस हो गया नहीं, तो फिर हम इधर से लेंगे तो 11 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा मेरे पास 5, और 7 में से 3 घटाएंगे तो फिर हमारे पास बच गया 4। तो आपने देख लिया कि जब स्क्वायर करके ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से घटाने पर हमारे ये 45 मिल गया। उसी तरह हम 12 जो 12 है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, और जब हम इनको घटाएंगे तो हमारे पास 95 आएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए 95 दिया हुआ है। तो अब तीसरा को आप इसी फॉर्मूला पे फिट कर लीजिए, क्या कि हम 8 का स्क्वायर मालूम कर लें। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 × 64, और फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 64 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 55। तो आपके यहाँ ऑप्शन सी में जो देख रहे हैं 55 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मुंदरजा झैल में गलत है, यानी कौन गलत है, रॉन्ग है। ये सीरीज़ दिया गया हुआ है 1, 2, 5, 14, 41, 124। तो बताइए इसमें गलत कौन सा नंबर दिया गया हुआ है, इस सीरीज़ में फिट कौन नहीं आ रहा है। तो हम इसके इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पता ही है कि हम उसका सिलसिला या फिर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले नंबर तो 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 5 है, 14 है और 41 है। तो मीन्स कि आपको दिख रहा है कि सब एक दूसरे से बढ़ते हुए क्रम में हैं, लेकिन अब जब बढ़ते हुए हैं तो आप इनमें से किसी एक को भी लीजिए और उन दोनों के बीच के रिश्ता को कायम कीजिए कि किसी भी अगर 2 से 5 के बीच का किस तरह रिलेशन बन रहा है, या 14 से 41 या 41 से 124, इस तरीके इन दोनों के रिलेशन को आप ढूंढ लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। मैं भी वही काम करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए गए हुए हैं उन नंबर्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 1 घटा देना है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 को अगर हम 3 से गुना करेंगे और फिर उसमें से हम 1 घटा देंगे तो क्या हमारे पास आएगा। 1 को अगर कितने से गुना कर ले, वो 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो 2। तो पहले नंबर के बाद यहाँ पर आपको 2 मिल गया। उसी तरह 2 को हम फिर 3 से गुना करेंगे और 1 घटाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 दूना 5, सॉरी वहाँ गुना कर रहे हैं तो 3 दूना 6, 6 में से लेकिन 1 घटाया तो फिर यहाँ पर आपको 5 मिल गया। उसी तरह से 5 को फिर हम 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो ये 14 आ गया। और फिर 14 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो फिर ये 42 होता है, लेकिन 42 में से 1 घटाएंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये 41 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम फिर 41 को 3 से गुना करें, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 का 3 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 तो 123, और 123 में से फिर 1 घटाते तो 122 आ जाता। लेकिन आप यहाँ पर 124 दिख रहे हैं, तो इस सिलसिले में इस पैटर्न में जो 124 है वो गलत होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी महीने का 10वां दिन शनिचर है तो उसी महीने का 27वां दिन होगा सोमवार, मंगल, शनिचर या फिर जुमा। यानी किसी एक महीने का, ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं क्योंकि एक महीने का ही पूछा गया है। तो किसी महीने का 10वां दिन शनिचर है तो उसी महीने का 27वां दिन। तो अब आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे में नहीं जाना है कि पूरे एक कैलेंडर बनाइए, उसमें उसके सारे दिन को लिखिए, फिर उसके बाद उसका दिन यानी डेट फाइंड कीजिए, तब इसका आंसर दीजिए। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो महीने का जो भी पहली तारीख को जो दिन होगा वो उसके फिर 7वीं तारीख को उसके 7 दिन बाद होगा। यानी महीने का जो पहली तारीख है और सेम उसी तरीके के बाद आएगा वो 8, फिर 15 और 22 और फिर 29। तो यानी 7 का फ़र्क होते जाएगा। किसी महीने के पहले दिन जुमा है तो फिर 8वें तारीख को भी जुमा होगा, 15वें तारीख को भी, 22वें तारीख को या 29वीं तारीख को भी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये 10वां दिन यानी 10वें तारीख को शनिचर पूछ दिया गया है, तो बस यहाँ पर हम 10 ही लिखते हैं कि जिस महीने के 10वें तारीख को शनिचर है तो उसमें फिर 7 ऐड करेंगे तो फिर 17 आ जाएगा, फिर 17 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी अगर 10वें तारीख को शनिचर है तो फिर 17वें तारीख को भी शनिचर होगा और 24वें तारीख को भी शनिचर होगा।
यहाँ तक तो क्लियर। अब हमारे पास 27वां पूछ रहा है, तो 24 में हम फिर कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25, 26 और फिर 27। मतलब कि यहाँ पर 24 तारीख को भी शनिचर था, तो 25 को क्या होगा, वो इतवार होगा, 26 को सोमवार होगा और 27 को मंगल। तो इस वजह से अगर किसी महीने के 10वीं तारीख को शनिचर है तो फिर 27वीं तारीख को मंगल होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मुंदरजा झैल में अलग है, यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से डिफरेंट कौन है। वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर मैनेजर है। तो आप देख रहे हैं कि इनमें जो ऑप्शन ए, बी और सी दिए जा रहे हैं ये एक प्रोफेशन है, यानी एग्जैक्ट प्रोफेशन है। लेकिन मैनेजर जो दे रहे हैं वो कोई प्रोफेशन नहीं है, बल्कि वो हर एक डिपार्टमेंट, हर कंपनी का एक ओहदा है। तो डी इसका डिफरेंट है, इस वजह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मुंदरजा झैल में मुख्तलिफ यानी डिफरेंट कौन है। गीता, कुरान, बाइबिल और फिर महाभारत। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि ऊपर के जो आपको ए, बी, सी ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तीनों मजहबी ग्रंथ है, यानी मजहब की बहुत सब किताब है, सबसे टॉप लेवल की। जिस तरह से गीता हिंदू मज़हब के लिए, कुरान मुस्लिम मज़हब के लिए और बाइबिल क्रिश्चियन के लिए। लेकिन जो ये महाभारत है ये हिंदू मज़हब की सबसे अहम किताब नहीं है, इस वजह से ये इसका मेयार थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, यहाँ आपको डिक्शनरी से क्वेश्चन आ जा रहा है कि मीन्स के ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से डिक्शनरी में चौथे नंबर पर कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन आएगा। तो हम जानते हैं कि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर्स होते हैं। तो यहाँ आपको ढूंढना है कि देखिए सेम क्या है इन चारों ऑप्शन में, उसके बाद डिफरेंस क्या होता जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं REFER, फर्स्ट 4 लेटर नहीं, फर्स्ट 5 लेटर REFERE तक जो देख रहे हैं ये सब में कॉमन है, चारों ऑप्शन में कॉमन है। लेकिन जो 5वां जो है वो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में N है, ऑप्शन बी में भी N है, ऑप्शन सी में भी N है, लेकिन ऑप्शन डी में E है। क्या है, ऑप्शन ई में ऑप्शन डी में ये 5वें नंबर पर N नहीं है। क्या है, सॉरी नहीं, इस क्वेश्चन में यहाँ आप देख रहे हैं इसका जो चौथे नंबर का है वही डिफरेंट हो गया है, यानी बाकी सब में। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन अब आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें जो देख रहे हैं स्टार्ट के 6 लेटर REFERE ये 6 के 6 कॉमन है। REFERE ये चारों में कॉमन है, तो चारों में हमें वहाँ तक कोई बहस ही नहीं करनी है। उसके बाद वाले नंबर पे हमें, उसके बाद वाले लेटर पे बहस करनी है। तो आप ऑप्शन डी में जो देख रहे हैं 7वें नंबर पर भी यहाँ पर E आ रहा है, लेकिन और सब में यहाँ N आ रहा है, यहाँ N आ रहा है, यहाँ भी N आ रहा है। तो N से पहले E आता है, इस वजह से D को हम मानेंगे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। लेकिन उसके बाद जब हम फिर आते हैं तो इन तीनों में N मिल गया, N कॉमन हो गया। N के बाद C भी तीनों में कॉमन है, तो वहाँ तक भी कोई बात नहीं है। C के बाद फिर यहाँ पर E आ गया, आपके ऑप्शन ए में E आ गया और ऑप्शन सी में भी E है। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए में E पर ही बात ख़त्म है, इस वजह से ये पहले आ जाएगी। और यहाँ ऑप्शन सी में E के बाद भी लेटर्स दिए गए हुए हैं, इस वजह से इसका नंबर बाद में आएगा। तो यहाँ जो ए ऑप्शन दिख रहे हैं ये दिख रहा है, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, और जो बी दिख रहा है ये थर्ड पोजीशन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी रेफरेंस बुक जो देख रहे हैं ये 4th होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी डिक्शनरी में लुगत में चौथे नंबर पर रेफरेंस बुक आएगा। 9 का ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इस वीडियो का। मुंदरजा झैल में अलग यानी डिफरेंट कौन है, गाजर, मूली, आलू या फिर गोभी। तो ये सब्जियों की किस्म है, ये चारे के चारे सब्जी हैं। उनमें से
अब इनमें फ़र्क आपको ढूंढनी है कि क्या है, गाजर, मूली, आलू और गोभी। तो हम जानते हैं कि गाजर, मूली और आभी ये तीनों के तीनों जड़ है और गोभी फूल है। एक तो डिफरेंस ये। और दूसरी तरीके से आप समझने की कोशिश करें तो फिर आप इसे कहेंगे कि ये गाजर, मूली और आलू ये तीनों के तीनों ज़मीन के अंदर होते हैं, अंदर उगाए जाते हैं, लेकिन गोभी जो है वो ज़मीन के ऊपर फूल होता है। इस वजह से इसका राइट आंसर डी होगा, ये अलग है। तो चलिए 10 क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हेल्प किया हो। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मानो बीएड का क्वेश्चन बैंक लास्ट 5 ईयर का हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें हमें आप कमेंट करके या फिर आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया हुआ है 8804447155 पर आप उस पर कांटेक्ट कीजिए और हासिल कीजिए आज ही क्वेश्चन बैंक। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।